भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग की है और वो ये है कि उन्होंने जो कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया। आज इंडिया ये कह देना कि आप 47 में हमारे से गलती हो गई थी, आज वो सुधार लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आगे ज्यादा पाकिस्तान यहाँ से मैके डर जाएगा। अब अगर आपको याद हो कि जो 8 सितंबर 2023 को जो जॉइंट स्टेटमेंट थी इंडिया और अमेरिका की, जिसमें दोनों मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट तो जारी कर दी थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी। और जिनको आपने उम्मीद दिलवानी है वो कैसे इसको मिडिल ऑफ द रोड, आपने बहुत अच्छी बात की। मिडिल ऑफ द रोड जो वोटर है ना, देखें, जो मुस्लिम लीग नून के साथ है वो उसके साथ रहेगा। अगर दूसरी दफा आते हैं तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एम्पावर करेगा। एक तो ये है कि एक ही टेन्योर में 2 दफ़ा, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, अभी G20 मीटिंग भारत में हुई थी और एक और खबर आ रही है कि 26 जनवरी को जो बाइडेन इंडिया में आने वाले हैं, जिससे भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे समझौते हैं जिस पर बात होने वाली है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। वो कह रहे हैं अभी जो बाइडेन ने दौरा किया था और अब दोबारा से कर रहा है। आप देख इस वीडियो में। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग की है और वो ये है कि उन्होंने जो कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 10 साला टेन्योर है, 5 साल एंड 5 साल, उसमें ही इज़ गोइंग टू बी द लास्ट गेस्ट बिकॉज़ अगेन मई अप्रैल में ही तो इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर एंड देन अमेरिका के अंदर भी बाइडेन साहब का ये लास्ट ईयर है। सो बोथ ऑफ देम हैव दिस कॉमन थिंग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर बाइडेन को आते हैं तो मेरा ख्याल है ही विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो अपने टेन्योर में 2 दफ़ा इंडिया आएगा। मे बी कोई आया हो लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। ट्रंप एक दफ़ा आए थे, क्या नाम है उनका, वो जो है क्या नाम है उनका यार, उससे पहले जो ओबामा थे वो भी आई थिंक एक दफ़े ही आए थे। सो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। बराक ओबामा आए थे लेकिन वो एक दफ़े ही आए थे आई थिंक। लेकिन अपने ही मे हैव कम ट्वाइस बिकॉज़ उनके पास 2 टेन्योर थे, ठीक है ना जी? सो ये लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस पे हम बात कर लेते हैं। अब अगर आपको याद हो कि जो 8 सितंबर 2023 को जो जॉइंट स्टेटमेंट थी इंडिया और अमेरिका की, जिसमें दोनों मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट तो जारी कर दी थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने कहा कि हम जब मुलाकात हुई मेरी पीएम मोदी से, तो मैंने जो है मीडिया का या कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनको रेज़ किया। और अगर आप देखें कि जो क्या नाम है उसका जो बायलैटरल स्टेटमेंट थी, ठीक है ना जी? तो उसका जो पैरा 2 है, दैट टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, प्लूरलिज्म, इस तरह की डिस्कशंस मैंने उस वक़्त सुनी थी। और उसमें ये था कि दोनों लीडर्स ने एक-दूसरे की गवर्नमेंट्स को कहा कि हमें अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप को नए एंगल देने के लिए हमें कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और वो है जी शेयर्ड वैल्यूज़। लिखा शेयर्ड वैल्यूज़ हुआ है, लेकिन इन रियलिटी सारा अमेरिका, जो थिंक टैंक कम्युनिटी है, जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो समझते हैं दैट इंडिया अमेरिका रिलेशंस रिवॉल्व अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट नॉट वैल्यूज़। ये आप देखें रिसेंटली यूएसआईपी के वो डैनियल मर्की हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था आई थिंक फॉरेन अफेयर्स में एंड ही हाइलाइटेड एंड देन कार्नेगी एंड बाकी सीएफआर, बाकी भी जहाँ पे भी डिस्कशंस हुई हैं, सब ने शेयर्ड इंटरेस्ट की बात की हुई है, वैल्यूज़ की बात नहीं की हुई बिकॉज इंडिया इज़ पासिंग थ्रू अ डिफरेंट फेज ऑफ इट्स लाइफ एज ए कंट्री एंड अमेरिका का एक डिफरेंट स्टाइल है। सो अब देखते हैं कि ये अगर दूसरी दफ़ा आते हैं तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एम्पावर करेगा। एक तो ये है कि एक ही टेन्योर में 2 दफ़ा, ठीक है? इट हैज़ बीन बिफोर कि मेरा ख़्याल है बरतानिया शायद गए हों, अमेरिकी सदर हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो, सऊदी एमबीएस हो या किंग हो एंड इवन नाउ इंडिया के पीएम मोदी, दे ट्रैवल वेरी केयरफुली एंड दे डोंट ट्रैवल एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल वो यूएन पे मोदी साहब नहीं जा रहे, बाइडेन साहब जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना मुल्क है, यूएन को वो अहमियत देते हैं एंड ऑल दैट एंड दे गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द यूएन। सो वो कहते हैं साडा बंद है होना।
सो ऑन दिस पॉइंट ये जो बाइडेन साहब आ रहे हैं इसको बड़े एंगल से देखना चाहिए। सो जितनी भी कमिटमेंट्स अमेरिका और इंडिया की हुई हैं उन सब के ऊपर रीइटरेट हो गए, उन सब के ऊपर चेक होगा कि हमने क्या किया है, ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल जी ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, सो दे गॉट अनदर चांस टू टॉक आफ्टर 6 मंथ्स के वे वी आर, कि अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम $304 मिलियन इन इंडिया कुछ सालों में, तो ये किधर चल के जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जी कोई भारत 6G अलायंस की बात हुई थी, नेक्स्ट जी अलायंस की बातें हुई थी और पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी, तो वो उसके ऊपर सारी बातें एक डिस्कशन होगी। इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना कि एक मौका मिलेगा, दे विल थिंक अगेन एंड टॉक अगेन। वो तो खुश तो है भी अच्छा, और खुश नहीं क्या भी मिल रहा है होगी। उनको, वो खुश है? एक वजह बता दे, क्या क्या मिल रहा है उनको? मैं खुश तो यहाँ पाकिस्तान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। अगर आप इस बात पे आती हैं तो यहाँ तो खैर हम भी खुश नहीं है। अगर आज इंडिया ये कह देना कि आप 47 में हमारे से गलती हो गई थी, आज वो सुधार लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आगे ज्यादा पाकिस्तान यहाँ से मैके डर जाएगा। ये आपने गदर 2 वाली बात कर दी है, तारा सिंह वाली। ये हकीकत है, यहाँ हमारे पास राइट नहीं है। हम मुस्लिम एक अक्सरियत है यहाँ पर, लेकिन माइनॉरिटीज भी हमें 21% माइनॉरिटीज यहाँ पर मिली थी, जो कि कम होकर अब सिर्फ 2 से 3% पे रह गई हैं। चली जाएगी मेरे ख्याल से। अभी आप कह रहे हैं वो खुश है, अभी आप कह रहे हैं वो चली जाएंगी। कुछ तो खैर नहीं है, बहरहाल लेकिन क्या कह सकते इसके बारे में। बहरहाल मुझे इस बारे में कोई नहीं आता इसके बारे में।